दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फूकाने के नन हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको हमने अब तक पढ़ाया है। उनमें से जितने भी अति लघु प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे सवाल आपको बताने वाले हैं और आप इसे याद कर लें, इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी में पूरे लगे होंगे, क्योंकि चंद ही दिन बचे हुए हैं आपके इम्तिहान के लिए। तो आप मेहनत करना शुरू कर दें और पुरजोर तरीके से आप मेहनत करें। इंशाअल्लाह आपके अच्छे यानी एग्ज़ाम्स होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब तक जो हम लोग ने हिंदी में जो भी पढ़े हैं उनसे कौन कौन से सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी बनते हैं, उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे भेजें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इससे जुड़े जितने भी सवाल होंगे सभी को बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसे याद भी करते रहें या आप इसे कहीं पे लिख के याद कर लें। आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल अगर देखें तो सवाल है, तू जिंदा है तो डैश डैश नामक कविता क्या प्रकट करती है। यानी ये पूछा जा रहा है तू जिंदा है तो इस कविता जो है क्या यानी जाहिर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे और इसको समझे थे, तो इसमें गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। चलिए इस सवाल को हम लोग जान चुके हैं, तो अगले सवाल को बनाते हैं और अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल आप देखेंगे तो कह रहा है कि हामिद का संबंध किस कहानी से है। तो हामिद किस यानी कहानी के पात्र हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो ईदगाह में हामिद जो थे इनके पात्र थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न देखें तो कह रहा है कि आमिना कौन थी। आमिना के बारे में पूछा जा रहा है, आमिना कौन थी। तो इसका सही जवाब है हामिद की दादी थी। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो आप अगर इस कहानी को आप पढ़े होंगे या इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आप ज़रूर समझे होंगे कि हामिद ने क्या खरीदा था। हामिद ने यानी चिमटा खरीदा था अपने दादी के लिए, क्योंकि जब वो रोटी बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर नामक कविता में किसके महत्व पर प्रकाश डाला है। कर्मवीर यहाँ कह रहा है कर्म के ऊपर महत्व डाला है। देखिए कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब होता है काम यानी कार्य, जो आप यानी वर्क कर रहे हैं ना उसी को यानी कर्म कहा गया है ना। और कहावत है ना, एक कहावत है कर्म ही पूजा है। कहने का मतलब यह है, अर्थ यह है कि काम ही क्या है, काम ही हर चीज़ है। जिस काम को आप बड़ी लगन से करते हैं तो उसमें आप माहिर होते चले जाते हैं और आप उसमें है ना सफलता हासिल करते हैं। अगला अगर सवाल देखें तो अगला सवाल है कि हुंडरू का जलप्रपात क्या है। तो यहाँ पे है यात्रा वृतांत है। यात्रा का मतलब होता है सफ़र और वृतांत का मतलब होता है आपको कहानी, इतिहास, यानी कहानी भी कह सकते हैं या इतिहास कर सकते हैं या इसी के बारे में खबर या समाचार भी कर सकते हैं। तो यानी हुंडरू का जलप्रपात क्या है, तो एक सफ़र की कहानी है जिसमें लेखक साहब यानी यात्रा के दौरान इन्होंने जो हुंडरू के जलप्रपात देखते हैं उनके बारे में जो लिखा गया यानी समाचार या इतिहास यानी सफ़र के दौरान देखी गई जितनी भी बात है या ऐतिहासिक जितनी बात है उस बातों को इसमें यानी वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपका है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो ये झारखंड यानी ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में है। तो आप इसे याद कर लेंगे। और आगे देखें तो अगला अगर प्रश्न देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ पे हुंडरू की जो झरने की जो ऊंचाई उनके बारे में कहा जा रहा है। तो इसका जो ऊंचाई है 243 फीट यानी ऊंचा है। आप इसके बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो देखेंगे कि ऊपर पहाड़ से यानी पत्थर पे यानी कहने का मतलब पानी बड़ी ही तेज़ी से गिर रहा होता है। अगला और लास्ट अगर प्रश्न देखें आज का, तो आगे कहा जा रहा है कि रांची से हुंडरू कितने मील दूर हैं। ऐसे प्रश्न आपके यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे 27 मील दूर है। 27 मील दूर है यानी रांची से हुंडरू की दूरी इतनी 27 मील दूर है। तो इस तरह से जहाँ तक अब तक हम लोग यानी हिंदी के यानी जो किताब पढ़ें इससे जो सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं तो वो आपके सामने लाएं। और अगले वीडियो में आप लोग को और बड़ी ही रोचक और आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात यानी हम लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत जल्दी।